नमस्ते इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है मापन उपकरण। देखिए, आज हम आपके लिए ऐसा टॉपिक लाए हैं कि एग्ज़ाम में तो श्योर आता है। रेलवे के तो एग्ज़ाम में 100% आता है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन अपना श्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत रहता है कि किससे क्या मापा जाता है। मिलता जुलता नाम रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, हम कन्फ्यूज करके गलत करके चले आते हैं। तो सही करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। एक बार वीडियो देखेंगे जीवन भर नहीं भूलेंगे, गारंटी है मेरी। आइए हम पहला अमीटर देखते हैं। तो अमीटर से क्या मापा जाता है, तो देखिए इसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि हमारे घरों में क्या होता है, मीटर लगा होता है। मीटर लगा होता है तो वो हमारा क्या मापता है, बिजली की रीडिंग। तो बिजली की रीडिंग मापता है तो अमीटर से हम कह सकते हैं धारा अमीटर से क्या मापा जाता है, तो हमारा धारा मापा जाता है। दूसरा हमारा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, इसे याद करने का ट्रिक है कि देखिए, जैसे हम वायुयान से कहीं जा रहे हैं दूर, अब दूर जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वातावरण सही नहीं रहता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, वायुयान अल्टी पल्टी होने लगता है और वायुयान काफ़ी ऊंचाई पे होता है। तो अल्टीमीटर से हम ये समझ सकते हैं कि वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए हम अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अब हमारा आता है आर्डियोमीटर। देखिए, आर्डियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो देखिए जब हम ऑडियो गाना सुनते हैं, वीडियो गाना सुनते हैं, तो वहाँ से क्या मिलता है, हमें साउंड आता है, ध्वनि आती है। तो हम कह सकते हैं कि आर्डियोमीटर से हमारी ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अब आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर देखिए, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं बैरोमीटर से कि अगर हमारा किसी से बैर हो गया, बैर मतलब दुश्मनी, अगर किसी से हमारा दुश्मनी होगा तो हमें प्रेशर जरूर मिलता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि बैरोमीटर से हमारा क्या प्रेशर मिला, यानी दाब मिला। तो दाब, अगर हम किसी चीज़ का दाब मापना है, जैसे वायु का दाब हो गया, ठीक है, तो वायु का दाब मापना या किसी भी चीज़ का दाब मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का। अब हम बात करते हैं, अगला नेक्स्ट है हमारा कार्डियोग्राम। देखिए, कार्डियोग्राम से हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, क्या मापा जा सकता है, तो देखिए जैसे कि अगर हमारा यहाँ से देखिए कार्डियो से हम समझ लेते हैं कार्ड। तो कार्ड अगर हमारे पास कभी पहले क्या होता था कि सूचना कैसे कार्ड के माध्यम से आती थी, लेटर के माध्यम से आती थी, तो उसमें अगर कोई दुखद सूचना हो जाती थी तो हमारे हृदय की धड़कन क्या होती है, बढ़ने लगती थी। तो जब हृदय की धड़कन बढ़ेगी तो वहाँ से हमारा क्या होगा, उसे मापा जाएगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कार्डियोग्राम से हमारा क्या होता है, हृदय का धड़कन मापा जाता है। अगला है हमारा डायनमो। डायनमोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो इसे समझने के लिए हम एक ट्रिक से समझते हैं कि डायनासोर क्या है, बहुत ही खतरनाक जानवर है, जो कि लोगों को कहिए कि लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो उसे मारने के लिए हम ऐसे तो मार नहीं सकते, उसे मारने के लिए हमें यंत्र की ज़रूरत होगी। तो यंत्र की जब ज़रूरत होगी तो हमें अच्छे यंत्र की ज़रूरत होगी। तो अच्छे यंत्र की दक्षता हम कैसे मापें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायनमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो डायनमोमीटर का देखिए यहाँ से यंत्र आया, यंत्र से हम क्या करेंगे, यंत्र की दक्षता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डायनमोमीटर का। अब आता है हमारा फायदोमीटर। फायदोमीटर से यहाँ से एक वर्ड हम निकाल लेते हैं कि क्या, इसे हम कैसे याद करें और क्या मापा जाता है। तो फायदोमीटर से हम निकाल लेते हैं फ़ायदा। फ़ायदा हमें अधिकतर कहाँ मिल सकता है, देखिए जलवायु हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जलवायु कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जलवायु हमारा समुद्र में मिलता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा हाइड्रोमीटर। तो देखिए, हाइड्रोमीटर आया तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं H2O। H2O से हम क्या समझ सकते हैं कि जल। तो यहाँ से जल का घनत्व मापने के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, हाइड्रोमीटर का। अगला है हमारा हाइग्रोमीटर। तो देखिए, हाइग्रोमीटर, यहाँ से हाइग्रो अगर हम पढ़ते हैं तो एक गुस्से की भावना आती है। तो गुस्सा देखिए हमारे कौन, कभी कभी इंद्रदेव जी गुस्सा हो जाते हैं तो बहुत सारा तूफान ला देते हैं, ठीक है। तो तूफान में हमें ढेर सारा हवा मिलता है, तो यहाँ से वायु निकल के आता है हाइग्रोमीटर से। तो अगर वायु की आर्द्रता नापनी होती है तो हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब अगला आता है हमारा, देखिए ये दोनों हमारा जो है बड़ा कन्फ्यूज़न करता है, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। दोनों में देखिए मापा जाता है, क्या मापा जाता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं किससे स्पीड मापा जाता है और किससे जो है हमारा दूरी मापा जाता है। तो देखिए, स्पीडोमीटर से यहाँ से क्लियर हो गया कि हम गाड़ी का जो है क्या मापते हैं, स्पीड मापते हैं। अब बात आती है ओडोमीटर की। तो ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं, जैसे अगर हमारा गाड़ी क्या हुआ 50 किलोमीटर चला तो दूरी मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा सिस्मोग्राफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। मैंने कम से कम, मैं भी एग्जाम की जब तैयारी करता था तो जब
एग्ज़ाम देता था तो उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। अब आता है हमारा रेन गेज। तो जैसा कि देखिए हम वर्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैन कहते हैं। तो रैन गेज से यहाँ से क्लियर हुआ कि वर्षा को मापने के लिए हम रैन गेज का प्रयोग करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।